बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर ये बात कही जाए कि इस वक्त दुनिया में जो बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनमें अमेरिका और चाइना नंबर 1 पे होंगे। अगर अमेरिका और चाइना की कभी जंग हुई तो वो ताइवान के ऊपर होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि इस वक्त अमेरिका और चाइना जो है वो किस एक बात के ऊपर जो है वो जंग नहीं कर रहे। देखें, टेक्नोलॉजी इस वक्त जिधर जा रही है उसमें आपके टूथब्रश से लेके आपकी गाड़ी तक के अंदर जो है एक चिप लगी हुई है। जी बिल्कुल, आपके टूथब्रश से लेके आपकी गाड़ी तक के अंदर एक चिप लगी हुई है। आपके मोबाइल फ़ोन्स, आपके लैपटॉप्स, आपकी एटीएम मशीन्स, दुनिया की कोई चीज़ आप पकड़ लें उसके अंदर कोई ना कोई एक चिप जो है वो लगी हुई है। दुनिया की 90% चिप्स जो है वो ताइवान के अंदर बनती हैं। अगर चाइना ताइवान के ऊपर हमला कर देता है और आने वाले वक्त के अंदर चिप्स जो है वो आपके मुल्क की तरक्की के लिए, टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो अगर दुनिया की 90% चिप्स जो है वो ताइवान के अंदर बनती हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि अमेरिका और चाइना दोनों ऐसी कंट्रीज़ हैं जो अपनी मोस्ट ऑफ द चिप्स जो है वो ताइवान से परचेज करती हैं। आप आईफोन की मिसाल ले लें। आईफोन जो अपनी चिप्स है वो TSMC से बनवाता है। TSMC से क्या बनता है? TSMC से बनता है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। दुनिया की सबसे बड़ी जो टेक्नोलॉजी की कंपनी है वो अपनी चिप्स जो है वो ताइवान से बनवाती है। अगर अमेरिका और चाइना की जंग होती है ताइवान के ऊपर तो तबाह तो ताइवान ने होना है। तो ताइवान के अंदर तो इस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा चिप्स जो है वो बन रही हैं। अगर ताइवान के अंदर से चिप्स बनना बंद हो जाए तो आपकी सारी डिफेंस इंडस्ट्री है ये बैठ जाएगी। अगर मैं ये आपसे ये कहता हूँ कि आपके टूथब्रश से लेके आपकी गाड़ी तक के अंदर एक चिप लगी हुई है तो क्या आप समझते हैं कि ये जो B-2 बॉम्बर्स हैं, ये जो आपके स्मॉल डायमीटर बॉम्ब्स हैं, ये जो आपके F-16s हैं, ये जो आपका तेजस है, क्या इनके अंदर कोई चिप्स नहीं लगी हुई? एक एक वेपन के अंदर एक चिप लगी हुई है, एक से ज़्यादा चिप्स लगी हुई हैं। आपके ये जो स्मार्ट बॉम्ब्स हैं, ये जो JDAMs हैं, इनके अंदर चिप्स लगी हुई हैं। और दुनिया की अगर 90% चिप्स जो है वो ताइवान के अंदर बनती हैं तो आप ये सोच सकते हैं कि ये जो सारा असला इस वक्त दुनिया के अंदर बन रहा है, जो यूरोप के अंदर बन रहा है, यूरोफाइटर टाइफून्स बन रहे हैं, ये जो आपके रफाल्स बन रहे हैं, ये जो GF-17 थंडर्स बन रहे हैं, इनके अंदर जो चिप्स लगी हुई हैं ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि वो सारी की सारी चिप्स जो हैं वो ताइवान की बनी हुई हैं। अमेरिका अपनी डिफेंस इंडस्ट्री की जो मोस्टली चिप्स है वो इंटेल से परचेज करता है। ये जो चिप्स होती हैं ये सारी की सारी फैब्रिकेशन प्लांट्स के ऊपर बनती हैं जिनको आप अदर वर्ड्स में फैब्स कहते हैं। पेंटागन कोशिश ये करता है कि वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा चिप्स जो है वो इंटेल से परचेज करे। अब आप ज़रा इंटेल की फैब प्रोडक्शन साइट्स को देखें। अब एक फैब प्रोडक्शन साइट का मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इंटेल की जो फैब प्रोडक्शन साइट्स हैं वो दुनिया में कहाँ कहाँ लगी हुई हैं। एरिजोना में, मैसाचुसेट्स में, न्यू मैक्सिको में, ओरेगॉन में। अमेरिका के बाहर जो इंटेल की फैब प्रोडक्शन साइट्स हैं वो आयरलैंड में, 2 इजराइल में और 1 चाइना में। ठीक होगी बात। उसके बाद इंटेल की जो असेंबली प्लांट्स हैं 2 चाइना के अंदर लगे हुए हैं, 1 कोस्टा रिका में लगा हुआ है, 2 मलेशिया में और 1 वियतनाम में। अब ये जो एक फैब्रिकेशन प्रोडक्शन प्लांट होता है ना, ये तकरीबन $10 बिलियन का लगता है और इसको बनाने में आप कह सकते हैं कि 4 से 5 साल भी लग सकते हैं। इस वक्त दुनिया के अंदर जितनी ज़्यादा ये चिप की शॉर्टेज है उसकी रीज़न ये है कि जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त पेंडेमिक आया हुआ, सारी दुनिया के अंदर जो है वो कारोबार बंद हो गया, ज़्यादातर लोग जो है वो घर से अपना काम कर रहे थे, तो फैबलेट्स और कंप्यूटर की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और उसके बाद आपको पता है कि ये जो माइनिंग वगैरह लोग करते हैं इनको GPUs की ज़रूरत पड़ती है और जब भी कोई नया GPU आता है वो 5 सेकंड के अंदर उसकी सारी की सारी लॉट जो है ये उठा के ले जाते हैं। और जो गेमर्स होते हैं वो रोते रह जाते हैं, उनको कोई जो है वो GPU नहीं मिलता। GPU अगर उनको मिलता है तो वो बाहर से महंगा मिलता है, ओरिजिनल प्राइस पे नहीं मिलता। ब्लैक मार्केट से उनको जो है ये GPUs वगैरह अपने लेने पड़ते हैं। तो इस वक्त दुनिया के अंदर चिप की शॉर्टेज है। अब ये शॉर्टेज जो है ये अमेरिका की मिलिट्री को भी फेस करनी पड़ी है। अमेरिका की वो मिलिट्री जिसका दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा डिफेंस बजट है, तकरीबन $715 बिलियन से ज़्यादा। इंडिया का अगर आप डिफेंस बजट देखें तो वो होगा तकरीबन $70 बिलियन। इंडिया के डिफेंस बजट से 10 गुना बड़ा है अमेरिका का डिफेंस बजट। चाइना का डिफेंस बजट अगर आप देखें तो वो $240 बिलियन होगा। कम से कम 3 गुना बड़ा अमेरिका का डिफेंस बजट। अमेरिका को 3 गुना ज़्यादा चाइना से जो है ये चिप की ज़रूरत पड़ती है। ऑल्दो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका जो है वो ज़्यादातर रिलाय जो है वो इंटेल के ऊपर करता है, लेकिन और भी बहुत सी कंपनीज़ हैं जो अमेरिका के पेंटागन को जो है ये चिप्स वगैरह फ्राहम करती हैं। अब अमेरिका के कुछ ऐसे वेपन्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा पुराने होते जा रहे हैं, जिनके अंदर जो
चिप्स लगी हुई हैं वो बहुत ज़्यादा पुरानी हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त आपके मोबाइल के अंदर 5 नैनोमीटर वाली चिप आ गई हुई है। पिछले कुछ सालों में अगर आप चले जाएं तो 28 नैनोमीटर की चिप्स मौजूद थी। उससे पहले अगर आप चले जाएं तो ट्रांजिस्टर जो थे वो नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर आए ही नहीं थे। तो जो वेपन्स उस वक्त के बने हुए हैं उनकी चिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती जा रही है। लेकिन वो वेपन्स जो हैं अभी भी अमेरिका यूज़ कर रहा है, अभी भी दुनिया के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। उससे क्या फ़र्क पड़ा है कि अमेरिका को जो है ये चिप शॉर्टेज का बहुत ज़्यादा सामना है। अपने उन वेपन्स को अगर अमेरिका ने ऑपरेशनल रखना है तो उसको इन चिप्स की जो है वो फ्यूचर के अंदर ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका एकदम तो नहीं इन वेपन्स को जो है वो रिटायर कर सकता। तो अब अमेरिका के पेंटागन ने एक इमरजेंसी बजट जो है उसको पास किया है, जिसके मुताबिक अमेरिका मार्च 2022 तक $2 बिलियन की सिर्फ चिप्स परचेज करेगा। क्योंकि वो जो प्लांट्स हैं जिनके अंदर वो चिप्स बनती हैं, उन्होंने पेंटागन से ये कह दिया है कि हम अपने ये पुराने प्लांट्स जो हैं इनको बंद कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी अब एडवांस होती जा रही है। आप जो हमसे चिप्स परचेज करते हैं वो बहुत ज़्यादा पुरानी है और अब हम उन चिप्स को जो है मज़ीद प्रोडक्शन लाइन के ऊपर नहीं रख सकते, हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम उन चिप्स को जो है अपनी प्रोडक्शन लाइन के ऊपर रखते हैं तो आप मेहरबानी करके हमें एक फ़ाइनल ऑर्डर दे दें, हम आपको उतनी चिप्स जो है वो डिलीवर कर देंगे और उसके बाद हम ये वाला प्लांट जो है बंद कर देंगे। अब इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा मार खा रहा है वो अमेरिका का B2 बॉम्बर है। अब अमेरिका के पेंटागन ने कांग्रेस से एक इमरजेंसी अप्रूवल ली है और एक इमरजेंसी जो है वो बिल पास करवाया, जिसके मुताबिक पेंटागन जो है वो $885 मिलियन का ऑर्डर प्लेस करेगा दिसंबर 15 तक, और बाकी जो ऑर्डर है तकरीबन 1 बिलियन से ज़्यादा का वो मार्च तक जो है उसने प्लेस करना है, क्योंकि अगले साल दिसंबर के अंदर उन फैक्ट्रीज़ ने कह दिया कि हम इन वाली चिप्स को जो है बनाना बंद कर देंगे और उसके बाद आपके पास कोई चांस नहीं होगा कि आप ये दुनिया में किसी से भी ऐसी चिप जो है वो बनवा सकें और उसको अपने वेपन्स के अंदर लगा सकें। अब ये जो चिप्स आपके जो मोबाइल के अंदर लगेगी या जो आपके टूथब्रश के अंदर लगेगी वो एक B2 के अंदर लगने वाली चिप से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगी। जो चिप B2 के अंदर लगनी है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो कोड्स वगैरह लगे होंगे, बहुत ज़्यादा आप कह लें कि आसान अल्फाज में पासवर्ड वगैरह लगे होंगे। ये जो मिलिट्री चिप्स इस्तेमाल करती है ये एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अंदर लगाई जाती है, यानी कि सिविल मामलात के अंदर इस तरह के ना तो सर्किट्स बनाए जाते हैं और ना ही जो है इस तरह की चिप्स बनाई जाती हैं। ये स्पेशल चिप्स होती हैं, बहुत थोड़ी तादाद के अंदर इनको बनाना पड़ता है, इस वजह से इनकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इन्होंने कंज्यूमर मार्केट के अंदर तो जाना नहीं होता। तो इस वक्त अमेरिका जिस कंपनी से अपने B2 बॉम्बर के लिए ये जो चिप्स परचेज करता था उस कंपनी का नाम था ग्लोबल फाउंड्रीज। उसने अपना प्लांट जो है वो एक और कंपनी को सेल कर दिया और वो जो दूसरी कंपनी जिसको उसने सेल किया उसने कहा जी हम ये वाली चिप्स अब नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये वाली चिप्स जो है ये अब बहुत ज़्यादा महंगी है इनको बनाना, तो हम अपनी फैब फैसिलिटी के ऊपर जो है ये वाली चिप्स नहीं बनाएंगे। तो पेंटागन को जो है ये एक इमरजेंसी के अंदर ये चिप शॉर्टेज का सामना करना पड़ा, जिस तरह से सारी दुनिया के अंदर गेमर्स को करना पड़ता है। लेकिन पेंटागन के पास पैसे हैं, उसने ये एक $2 बिलियन का जो ऑर्डर है वो मार्च तक करना है और जाते जाते ये ग्लोबल फाउंड्रीज की जो है वो मौज लग जानी है। अब ये जो ग्लोबल फाउंड्रीज कंपनी है इसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो अमेरिका के अंदर है, यूरोप के अंदर है और एशिया के अंदर है। और इस कंपनी के मुताबिक इस वक्त इस कंपनी के 250 कस्टमर्स हैं, यानी कि दुनिया के 250 कंपनीज जो हैं वो इस कंपनी से चिप्स वगैरह परचेज करती है। अब आपको मैं एक और मज़े की बात बताऊं, इस कंपनी के अंदर 80% शेयर्स जो हैं वो एक UAE की कंपनी के हैं। UAE की एक कंपनी है मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये बेसिकली UAE की गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट आर्म है, यानी कि जैसा कि आपको पता है कि UAE की जो गवर्नमेंट है उसने एक अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी खोली हुई है, उसका नाम है मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी। मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है वो ये ग्लोबल फाउंड्रीज के 80% शेयर की मालिक है। तो ये जो $2 बिलियन का ऑर्डर किया अमेरिका ने, इसके प्रॉफिट का 80% जो है वो अबू धाबी की गवर्नमेंट को जाएगा। तो अगर ऐसा ही देखें तो अबू धाबी की जो गवर्नमेंट है वो इस वक्त पेंटागन के B2 के लिए जो है वो चिप्स बना रही है। तो दोस्तों ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, आज की वीडियो। होपफुली आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।